Hello, everybody. Good evening, everyone. फटाफट से सभी आ जाइए on cameras. We are going to start our session. How are you doing, everyone? कैसे हैं आप लोग? चैट में बताएंगे. प्रैक्टिस की या नहीं? वो जो प्रेयर दी थी उसकी प्रैक्टिस की या नहीं सभी ने? की थी? ओके, ग्रेट. बेस्ट, गुड, यस. यस, गुड. नाइस. गुड इवनिंग एवरीवन. तो आज काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. और टॉपिक समझ लो जिसको हम बोलते हैं सेवन चक्रास. देखिए, काफी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि कल जो आपके पास जूम लिंक आया था, आज सुबह आई गेस, तो उसमें क्या था, सेवन चक्रास मेंशन था, राइट? सेवन चक्रास को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको रेकी में आगे जाना है, एक अच्छा हीलर बनना है, अच्छा थेरेपिस्ट कोच बनना है, तो सेवन चक्रास क्लियर होना चाहिए, ठीक है? अगर सेवन चक्रास में दिक्कत आएगी तो फिर आप रूट कॉज को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. तो आज क्या करेंगे हम? सेवन चक्रास के बारे में जानेंगे और एक ब्यूटीफुल सेवन चक्रास का मेडिटेशन हम लोग करेंगे. ठीक है? तो सभी लोग मुझे एक बार एक्साइटमेंट शो करेंगे. अगेन, स्विच ऑन योर कैम्स. कल हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि वी विल बी ऑन कैमरास. दीपर जी, मेरी मेरी तरफ से नेटवर्क एकदम सही है. सभी को आवाज आ रही है ना मेरी परफेक्टली? ग्रेट. प्लीज चेक योर नेटवर्क. हम्म. ठीक है, ठीक है. सो वी आर गोना स्टार्ट. ठीक है. तो स्टार्ट करने से पहले सभी से मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डज थर्ड आई एंड ऑल आर सेवन लेफ्ट आउट सिक्स चक्रास, हमारे सात चक्रास जिसमें से थर्ड आई भी आपने नाम सुना होगा, वो क्या है? आज्ञा चक्र सर। रामचंद्र जी, सारे सेवन चक्रास क्या है? कैसे सेवन इसको चक्र। define करेंगे आप? हाँ। वो लिखना है चैट के अंदर, ठीक? रामचंद्र जी, आप म्यूट है आई गेस. आपकी आवाज नहीं आ रही. एनर्जी सेंटर पॉइंट्स, आज्ञा चक्र, एनर्जी पोर्टल. ओके, 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 ठीक है. गुड. ठीक है. चक्रास के नाम लिख दिए. ठीक है. ओके. सो हमारी बॉडी में बहुत तरह के एनर्जी सेंटर्स है, ठीक है, जहां पे हमारी प्राण शक्ति फ्लो होती है. जैसे हम कहीं पे भी कोई बस पकड़ते हैं तो बस स्टॉप होता है ना, अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं. यहाँ उतरेंगे, वहां उतरेंगे, ठीक है. एक शहर में कितने सारे बस स्टॉप्स होते हैं. तो बस क्या करती है, हर एक बस स्टॉप पे ट्रैवल करती है, रुकती है, ट्रैवल करती है और पैसेंजर्स को लेती है, ठीक है. तो वैसे ही हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी पॉइंट्स होते हैं. अगर उन पे हम लोग काम कर लें तो हमारी लाइफ में जितनी भी डिजीज है वो खत्म हो जाएगी. जितने भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो लाइफ में कम हो जाएगी. हमारे रिलेशनशिप में, हमारे फाइनेंशियल लाइफ में सुधार आने लग जाएगा. ठीक है. सो इन एनर्जी सेंटर्स पे वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हर एक चीज को चलाने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट बॉडी होनी चाहिए, राइट? जैसे इंडिया कंट्री है हमारी, इसको भी कोई ना कोई चला रहा है, सरकार चला रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वैसे ही हमारी बॉडी की जो गवर्नमेंट है उसको हम कहते हैं आर मेजर सेवन चक्रास. बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ चक्रास होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है. बट मेनली जो हमारे सेवन चक्रास होते हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, बिगिनिंग ऑफ द स्पाइन. और
टॉप तक, हेड एरिया, क्राउन एरिया तक जाता है। सो इन 7 चक्रास के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया और इनके ऊपर आपने हीलिंग कर ली, आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, जो कि आज हम करने वाले हैं, और हर एक चक्रा का मतलब समझने वाले हैं। ठीक है। सो ऐसे ही आपके डिफरेंट 7 चक्रास हैं, उनके अलग अलग कलर्स भी दिए गए हैं, और उनके कुछ बीज मंत्रस हैं जिनके ऊपर आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो समझ आ गया कि हमारे बॉडी में, सर आपने जो कहा, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स होता है। इन सभी एनर्जी सेंटर्स को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए कुछ तो हमें चाहिए, तो उसके लिए हमारे मेजर 7 चक्रास होता है, और इन सभी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है हमारी लाइफ से। ये चीज हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने 7 चक्रास के बारे में पता नहीं है, कि एक चक्रा अगर ब्लॉक हुआ तो लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो उन्हीं चीजों को अभी हम फिगर आउट करने वाले हैं। सो मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक बार 7 चक्रास की पिक्चर्स लगा देता हूँ, सो दैट एक एक चक्रा को हम समझते हुए चलेंगे। ओके, स्क्रीन दिख रही है सभी को? एवरीबॉडी, इज इट विजिबल? फर्स्ट हमारे लोअर चक्रास से हम शुरू करेंगे। दिख रहा है सभी को? ठीक है। तो कभी भी हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम अपने लोअर चक्रास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा चक्र आता है उसको हम कहते हैं रूट चक्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको एवरीबॉडी? मूलाधार चक्र। ठीक है। क्योंकि ये हमारा बेस है, यहीं से फाउंडेशन स्टार्ट होती है, और ये कहाँ होता है? हमारे जेनिटल एरिया के पास, नाभि से नीचे। और आप मान लो रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है ना, बिगिनिंग ऑफ द स्पाइन पे ये होती है, जो हमारी स्पाइन की बेस है। तो एक बात बताओ, अगर आपका स्पाइन का बेस ही खराब होगा तो क्या आपकी लाइफ में एक नींव अच्छी डलेगी किसी भी चीज में? नहीं। ठीक है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है। लाइफ में चीजें अप्स एंड डाउन्स देखना बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। तो जब भी हमारा रूट चक्रा वीक होता है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। द बिगेस्ट रीजन why you are not stable is just because your root chakra is blocked. You have to work on your root chakra if you want stability in your life. तो आपके रूट चक्र का और भी काम होता है, आपको ग्राउंडेड करने का काम होता है। सबसे पहला, आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील करते हो, ठीक है, खुद को काम नहीं रख पाते, शांत नहीं रख पाते, तो वहां पे क्या काम आती है? ग्राउंडिंग, जहां पे हम अपने आप को रूट से, धरती से कनेक्ट करके जो भी हमारी एनर्जी का ओवरफ्लो हो रखा है उसको पूरी तरीके से रिलीज कर देता है। तो एनर्जी क्या होती है? बैलेंस में आ जाती है। ठीक है। देन उसी के साथ आपको मोटिवेटेड रखने का काम भी करता है। अगर आपका रूट चक्रा, बेस ऑफ द स्पाइन ही वीक हो जाएगा तो लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी? घर भी अच्छा नहीं बनता अगर क्या बोलते हैं, नींव अच्छी नहीं होती है तो। ठीक है। सो बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, मोस्ट ऑफ यू, अगर आप चेक करवाओगे ना, आपके लोअर चक्रास ब्लॉक्ड आएंगे। ठीक है। तो इसका जो कलर होता है, जब हम मेडिटेशन में जाएंगे, इमेजिन करेंगे, तो क्या कलर इमेजिन करेंगे? रेड। प्लीज याद रख लेना हर एक चक्र का कलर, यहाँ पे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। मेडिटेशन में क्या होता है कि उनको याद रखना पड़ता है, फिर आप भूल जाओगे तो फिर अच्छे से आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ आ गया? तो सर ने बोला है कि रूट चक्र है मतलब स्टेबिलिटी है, स्ट्रांग होगा तो स्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में। रिलेशनशिप में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कभी तो चीजें बहुत अच्छी हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा खराब, बैलेंस नहीं बन पाता। ठीक है। पैसा आता है, पैसा चला भी बहुत जल्दी जाता है, तो रूट चक्र पे काम करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट, इसके ऊपर, ये नाभि से 2 इंच नीचे है, जिसका नाम है सैक्रल चक्र। अब इसका क्या काम है? इसका सबसे पहला काम होता है क्रिएटिविटी लाना लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है, सो जस्ट वर्क ऑन योर सैक्रल चक्र। ठीक है। और इसको सेक्सुअलिटी से भी हम लोग कनेक्ट करते हैं। अगर किसी की इंटीमेसी बहुत ज्यादा लो है, ठीक है, नए नए आइडियाज नहीं आ पा रहे लाइफ में, ठीक है, पार्टनर के साथ रिलेशन में, इंटीमेसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, सो वर्क ऑन योर सैक्रल चक्र। ये कहाँ होता है? नाभि से 2 इंच नीचे। ठीक है। और इसका क्या कलर होता है? ऑरेंज।
देन इसके बाद हाई सेल्फ स्टीम, अगर आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं रहेगा, सेल्फ स्टीम में गिरावट आ जाएगी। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जॉय प्लेजर को कभी महसूस ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगता होगा कि उनको चीजों में खुशियां दिखना बंद हो चुकी है, छोटी मोटी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते, हमेशा बड़े के पीछे भागते हैं, फिर उसके पीछे छोटी छोटी चीजों को सैक्रिफाइस कर देते हैं। सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है वहां पे। ठीक है, तो सर इसकी कोई छोटी रेमेडी मिल जाती तो मजा आ जाता, राइट? तो रेमेडी क्या है? फर्स्ट, रूट चक्रा की जो रेमेडी है वो है बेयर फुट वॉक करो। गो टू अ पार्क जो आपके नियर बाय है, वहां पे जो ग्रास होती है उस पे बेयर फुट वॉक करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रूट चक्रा हेल्दी रहेगा, बैलेंस रहेगा। देन उसके ऊपर आता है सैक्रल। सैक्रल चक्रा को बैलेंस रखने के लिए क्या कर सकते हो, अपना वाटर इनटेक बढ़ा दो। पानी बहुत लोग कम पीते होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पानी का जो इनटेक है वो बढ़ा दो, सैक्रल चक्र अच्छा होने लग जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? दो चक्रास क्लियर है? यस, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे अपर चक्रास पे। यस, सो हियर वी हैव आर थर्ड लोअर चक्र, विच इज सोलर प्लेक्सिस चक्र। ये चक्र पता है किस लिए काम आता है? आपकी पावर को डिनोट करता है ये चक्र। अगर आप पावरलेस फील कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, कितने लोग यहाँ पे मी चैट में लिखेंगे एम ई मी, कि हम कभी कभी बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, पावरलेस फील करते हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा रिमोट किसी और के पास है और हम बस चल रहे हैं कठपुतली की तरह। सोलर चक्र कमजोर है। सोलर चक्र किसकी तरह देखने में लग रहा है, कोई बता सकता है? किसकी तरह लग रहा है सोलर चक्र देखने में? फटाफट देखते हैं कौन आंसर करता है। हाँ सुमेश जी, वेरी नाइस। सन, सूर्य की तरह चमक रहा है, राइट? तो सूर्य क्या करता है, हमें रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, राइट? तो वैसे ही हमारा सोलर चक्र हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है, पावर देता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में पावरलेस फील कर रहे हो, देन दूसरा, आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, एकदम से इंडाइजेशन हो जाता है, पेट में कुछ भी खाते हो अच्छे से पचा नहीं पाते उसको। ठीक है, या फिर डर लगता है बहुत ज्यादा, किसी भी चीज का फ्यूचर की वरी बहुत ज्यादा होती है। सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम करो। इसका जो कलर होता है वो होता है येलो। ठीक है, इसको हम येलो कलर से डिनोट करते हैं। और ये नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। ठीक है, 2 से 3 इंच ऊपर, जहां पे हमारा पेट है ना, हम हाथ रखेंगे अपने नाभि से ऊपर पेट पे, एग्जैक्टली वहीं पे। ठीक है, देन इसके ऊपर आता है हमारा हार्ट चक्र। अब हार्ट चक्र सभी को समझ आ गया होगा कहाँ पे होता है, एकदम सेंटर पे, दोनों लंग्स के एकदम बीचों बीच। ठीक है, जहां पे मैंने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके रख रखा है, एग्जैक्टली वहीं पे। अब हार्ट चक्र का काम क्या होता है, आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना। ठीक है, एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव लव। इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी हेल्दी रखता है आपका हार्ट चक्र। रिलेशनशिप में बैलेंस लाता है, कंपैशन वाली फीलिंग जगाता है, हार्मनी, पीस, ये चीजें आपका हार्ट चक्र रेगुलेट करता है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में लव की कमी महसूस हो रही है, मिठास, एक होता है ना मिठास की कमी, पता है क्या करते हैं लोग साइकोसोमैटिकली, ये चीज प्रूवन है कि जिनकी भी लाइफ में स्वीटनेस की कमी होती है, मिठास की कमी होती है ना, तो वो मिठाइयाँ या मीठी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। चेक कर लेना कभी भी, अगर आपको मीठी चीजों की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है ना, इट मीन्स लाइफ में स्वीटनेस की कमी है। वो कहाँ से मिलती है? लव, जब लाइफ में लव होगा अपने आप मिठास आ जाएगी, राइट? काफी लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस बात से, इट्स एक्चुअली ट्रू। ठीक है, तो हार्ट चक्र क्या करता है, और जब भी आपको अपनी लाइफ में डर बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, हार्ट चक्र वीक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ना तो फ्यूचर की टेंशन करो ज्यादा, ना पास्ट के बारे में, जो हो गया, प्रेजेंट पे फोकस करो, क्योंकि यही है जो है। ठीक है, सो इफ योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड, लाइफ में फियर नहीं रहेगा, फियर रहेगा एक्चुअली। ठीक है, अगर हार्ट चक्र ब्लॉक रहा, एंड इफ इट इज ओपन, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखेगी, लव दिखेगा, रिलेशनशिप ऐसे अट्रैक्ट करोगे जो कि हेल्दी रहेगा आपके लिए। और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन।
ठीक है। देन सोलर प्लेक्सस की सर रेमेडी क्या होगी? थोड़ी सी रेमेडी बता दीजिए, ठीक है, कि सोलर प्लेक्स को समझा तो दिया आपने, उसकी रेमेडी क्या है? सो द रेमेडी फॉर सोलर प्लेक्सस इज सनलाइट। ठीक है, समझ आ गया, बहुत इजी है। रोज सुबह सनलाइट जाके लो, विटामिन डी, राइट। ऐसा मत करना सर ने बोला था कि सनलाइट लेनी है, 11-12 बजे जाके धूप में बैठ गए, चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। वो वाली धूप अलग होती है, उसमें यूवी रेज बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो वो मत करना। एक तो सुबह की आती हुई धूप और एक शाम की जाती हुई धूप। ठीक है। यस, देन हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा का एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, स्टार्ट सेल्फ लव। कितने लोग हैं यहाँ पे जो सेल्फ लव करते हैं? टाइप मी इन द चैट। यस लिखो, चलो यस, YES, टाइप यस इन द चैट। जो अपने आप को बहुत ज्यादा मानते हैं, खुद को प्यार करते हैं, खुद को सराहते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, कितने लोग? हम्म, वेरी लिटिल बट स्टार्टेड, ठीक है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो सेल्फ लव नहीं करते हैं? इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, क्योंकि आप खुद को एक यूनिवर्स का सिंपल लॉ समझ लो, जो आपके अंदर है ना वही आपको बाहर दिखेगा। यानी आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे ना, तो बाहर भी प्यार नहीं मिलने वाला। खुद की रेस्पेक्ट नहीं करोगे, लोग भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आएंगे और चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट सेल्फ लव। तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? टेक योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स हवा में, आंख बंद करो सभी लोग, एंड हग योर सेल्फ लाइक दिस, अच्छे से, एकदम प्यार से। जैसे किसी को हक करते हो ना, कैसे करते हो? एकदम चिपक जाते हो, राइट। एग्जैक्टली वैसे ही खुद को एकदम चिपका लो, एंड से टू योर सेल्फ आई लव यू। और ये जितने भी लोग कैमरास के भी पीछे बैठ के कर रहे हैं ना, रिजल्ट्स 50-50 हो जाएंगे फिर, सोच लेना। यस, एंड स्लोली रिलीज योर हैंड्स। सो हार्ट चक्र का क्या है रेमेडी? सेल्फ लव को स्टार्ट करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा थ्रोट चक्र। अब जब आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है तो पता है क्या होता है? आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी ग्रुप में जाते हैं, अपनी बातों को रख ही नहीं पाते। हम अपने जो अंदर की फीलिंग है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी के सामने। हम कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा पुअर है, एक्सप्रेसिव नहीं है। ये जितनी भी दिक्कत है ना, ये थ्रोट चक्र से आ रही है। लीडरशिप एबिलिटी नहीं होती है, आप लीड नहीं कर पाते। अगर आपको कोई टास्क दे दिया जाए तो आप डर जाओगे, घबरा जाओगे। ठीक है, तो लीडरशिप एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब थ्रोट चक्र से कनेक्टेड है। तो वर्क करो थ्रोट पे, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, लीडरशिप, यू विल फील कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। ये सुदय जी, लोगों से बात करने का डर लगता है, सोशल एंजाइटी होती है, थ्रोट चक्र पे वर्क करो। ओके, नेक्स्ट। ये तो मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ अभी आपको, हो सकता है काफी लोगों को ये भी बहुत लगे, बट इससे कई ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे वर्क करने वाले हैं हम लोग आगे जाके चक्रास पे। टोटल 12 वेज आर हियर टू वर्क ऑन योर चक्रास, सोचो 12 तरीकों से। बट अभी लेवल 1 लेवल 2 में तो सिर्फ इतना ही सीखना है आपको, ठीक है, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग। नेक्स्ट, और थ्रोट चक्र का कलर क्या है? स्काई ब्लू, याद रखोगे, ठीक है, स्काई ब्लू कलर होता है। देन नेक्स्ट, हाँ, थ्रोट का क्या करना है? एक्सप्रेस योर सेल्फ। मिरर में जाओ, सामने खुद को एकदम फेस करो, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, ठीक है, आंखों से आंखें मिलाओ खुद से मिरर में, एंड जो भी कहना चाहते हो जस्ट बोल दो अपने आप को। ये प्रैक्टिस रोज स्टार्ट करो, 4 to 5 मिनट डेली डेली आप करो, रोज सुबह उठने के बाद या सोने से पहले। स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, जो भी चीजें हैं ना उसको एक्सप्रेस करो, डरो मत। हम दबा लेते हैं सोच के कि नहीं 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 बोलेंगे, बट स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। ठीक है, देन नेक्स्ट, थर्ड आई चक्र, या
सो थर्ड आई चक्रा बेसिकली जब भी ब्लॉक्ड होता है आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो जाती है। थर्ड आई का दूसरा नाम ही है इंट्यूशन। सो वेन एवर यू फील कि आपकी लाइफ में आइडियाज नहीं आ रहे, आपको कुछ काम करना था बट इनसाइट नहीं मिल पा रही कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, यस या नो, ठीक है, इनडिसिसिवनेस बहुत ज्यादा होती है लाइफ में, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती, इनर गाइडेंस होती है ना कि इंसान खुद से कनेक्ट करता है, वो जब डिस्कनेक्ट हो जाती है मतलब आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल जब भी आप लोग यहाँ पे हो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन अगर किसी की काम नहीं कर रही है, बहुत बड़ा रीजन है थर्ड आई ब्लॉक्ड है। किस किस को लगता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन में करता तो हूं बट रिजल्ट ही नहीं आते, फिर कुछ टाइम पे छोड़ देता हूँ बिकॉज रिजल्ट्स नहीं दिखे। कितने लोगों को लगता है उनको मैनिफेस्ट करने में दिक्कत होती है? हाँ उदय जी, थर्ड आई पे वर्क करना पड़ेगा आपको। चेतना जी आपको भी, यस, जितने भी लोग हैं, ये तो सिर्फ आपने एक दो ने रिप्लाई किया, ठीक है, बट बहुत सारे लोग हैं जो रिप्लाई नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हमें कोई जज कर लेगा, ये भी एक ब्लॉकेज है, ठीक है, वो डरते हैं कि हमें कोई जज कर लेगा। बट आप सोचो आप खुद को हील करने आए हो, राइट? सब यहाँ पे हीलिंग के लिए आया है, कोई किसी को जज करने के लिए नहीं आया। ओके, सो थर्ड आई का जो कलर होता है वो होता है इंडिगो, ठीक है, इंडिगो जो डार्क थोड़ा सा ब्लू होता है, और ये हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। देन जो थर्ड आई काम करता है वो करता है हेल्दी इंट्यूशन का, क्रिएटिविटी ये भी दर्शाता है, ठीक है, सिर्फ सैक्रल ही नहीं बल्कि थर्ड आई से भी क्रिएटिविटी आती है, नए आइडियाज, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज लाइफ में अट्रैक्ट होती है, ठीक है। देन एबिलिटी टू मैनिफेस्ट, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, ठीक है, अगर किसी को पढ़ाई में दिक्कत होती है, मेमोराइज करने में दिक्कत होती है, एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली थर्ड आई पे वर्क करो। देन हार्मोनल बैलेंस भी थर्ड आई करता है, ठीक है। तो थ्रोट चक्र कहाँ होता है हमारा? थायराइड ग्लैंड पे, यहाँ पे गले में, ठीक है, एंड थर्ड आई होता है दोनों आईब्रोज के बीच में। नाउ कम्स थर्ड आई का कैसे सॉल्व करें, दीपा जी सब पे वर्क करेंगे अभी, ठीक है, वी विल डू मेडिटेशन। वैसे तो थर्ड आई एक्टिवेशन का एक पूरा प्रोग्राम आता है हमारा 5 डेज का, सो अभी जस्ट जनवरी में ही हुआ था वो, काफी स्टूडेंट्स को वहां से बेनिफिट मिला था, वो सिर्फ स्पेसिफिकली थर्ड आई के लिए होता है। देन आता है टॉप मोस्ट चक्रा विच इज क्राउन चक्रा। सो दोनों की रेमेडी मैं एक साथ बताऊंगा, ठीक है, क्राउन और थर्ड आई की। अब जो आपको क्राउन चक्रा होता है वो बॉडी से थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे सर का ताज देखा है आपने, क्राउन, ठीक है, एग्जैक्टली वहीं पे आपका क्राउन चक्र होता है। कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में जैसे आप आगे बढ़ते हो, एनलाइटनमेंट अचीव करने के लिए जाते हो, आपका हर एक एक पेटल खुलता है। क्राउन चक्र इज लाइक अ लोटस, 1000 पेटल्स होते हैं उसके, और हर एक पेटल धीरे धीरे खुलता चला जाता है। तो जब फाइनल पेटल खुलता है तो एनलाइटनमेंट अचीव हो जाती है, ठीक है। सो ये थ्योरी है स्पिरिचुअलिटी में। एंड आपका क्राउन चक्र होता है आपको हायर एनर्जी से कनेक्ट करवाने के लिए। अगर आपका कनेक्शन यूनिवर्स से, हायर एनर्जी से एकदम बहुत ही वीक है, आपकी रिसेप्टिविटी बहुत ज्यादा वीक है, और कुछ होंगे यहाँ पे जो रेकी पहले भी सीख चुके होंगे बट उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो यहाँ पे वो आए, क्राउन चक्र पे दिक्कत है, रिसीव नहीं कर पा रहे एनर्जीज को, भगवान से भी कनेक्शन वीक होता है ऐसे लोगों का, ठीक है। सो एक्सपीरियंसिंग सोर्स एंड सोर्स विद इन, और अगर आप कंटेंटेड अपनी लाइफ में फील नहीं कर पाते, सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाते, क्राउन चक्र पे वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज क्राउन चक्र इज अ स्टेट ऑफ नथिंगनेस, मतलब ऐसी स्टेज जब लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर लो, ठीक है, यू आर स्टिल, या फिर कुछ भी लाइफ में खराब हो जाए, स्टिल यू आर देयर, कुछ बिगड़ नहीं रहा, वो वाली फीलिंग, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए क्राउन चक्र पे वर्क करो। इसका जो कलर होता है वो वॉयलेट कलर होता है, बैंगनी, जैसे लोटस का कलर होता है ना थोड़ा सा पिंकिश, बट ये थोड़ा सा वॉयलेट कलर में आ जाता है, हल्का पिंक भी आपको दिख रहा होगा। तो थर्ड आई की जो रेमेडी है वो है त्राटक मेडिटेशन, स्टार्ट डूइंग त्राटक, गो एंड रिसर्च अबाउट त्राटक, ठीक है, काफी डिटेल टॉपिक है, तो मैं बस आपको एक रेमेडी दे सकता हूँ, सर्च आप कर लेना। देन क्राउन का क्या है, 15 मिनट्स डेली मेडिटेट करो, और इस मेडिटेशन में आपको कुछ भी नहीं सोचना है,
ना कुछ मैनिफेस्ट करना है, ना कुछ देखना है, जस्ट नथिंगनेस। ठीक है, 15 मिनट्स। तो अब सर इतनी सारी रेमेडी 7 चक्रास की अलग अलग जाके हम करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ ऐसा बता दीजिए कि एक साथ हम 7 चक्रास पे वर्क कर लें। ठीक है, तो अभी हम वही करने वाले हैं। तो उससे पहले मेरा क्वेश्चन है, कितने लोगों को बीज मंत्रा के बारे में पता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीज मंत्र? मिला भी होगा आपको गुरु दक्षिणा में, दीक्षा ली होगी। ठीक है, गुरु दीक्षा का कितने लोगों ने लिए यहाँ पे? एक मंत्र मिला होगा। ठीक है, काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जहाँ पे मेडिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वहां पे आपको बीज मंत्र भी दिया जाता है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, सो आई एम ऑल्सो एन आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर। मैंने भी उनका सह समाधि प्रोग्राम किया है, वहां पे भी क्या मिलता है? एक बीज मंत्र मिलता है, राइट? काफी लोग होंगे यहाँ पे जो जिन्होंने कर रखा होगा। ठीक है, ओके। सो क्या होता है, जब भी बीज मंत्र का कॉन्सेप्ट आता है, बीज मंत्र का जो बीज वर्ड है उससे आप समझ जाओ, इट मीन्स कि जो बीज है, ठीक है, किसी भी पौधे को हम बड़ा करने के लिए जब वेट करते हैं, सबसे पहले हमें बीज बोना होता है, द फर्स्ट थिंग। ठीक है, देन वो बीज टूटता है, उसमें से पौधा निकलता है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है। एग्जैक्टली बीज मंत्र क्या करता है आपकी बॉडी में? आप उसको आउट लाउड नहीं बोलते, आप मन ही मन उसको चैंट करते हो, तो वो ग्रो करता है, आपको ब्लॉसम करने में हेल्प करता है लाइफ में। ठीक है, तो बीज मंत्र का काम ही होता है कि आप उसको अपने तक ही रखो, और हम उसको शेयर भी नहीं करते हैं, राइट? सो ऐसे ही हमारे 7 चक्रास के इंडिविजुअल बीज मंत्रास हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीड मंत्र। तो अभी हम एक एक चक्रा का सीड मंत्रा जान लेंगे, देन वी विल डू अ 14 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। हर एक चक्रा पे 2-2 मिनट के लिए हम चैंटिंग करेंगे बीज मंत्र की। ठीक है, एंड वी विल सी द रिलैक्सेशन। ठीक है, ओके। सो सबसे पहला लिख लो, रूट चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम। चैट में लिखते चले जाओ जिन जिनको भी पता है। आई नो, LAM। कैसे चैंट करेंगे? जैसे ओम चैंट करते हैं ना, लम, लाइक दिस। लॉन्ग चैंटिंग, जितना लंबा जा सकते हो। ठीक है, यस। देन हमारे उससे रूट चक्र से ऊपर कौन सा आता है? सैक्रल। सैक्रल का बीज मंत्र क्या है? वम, VAM, वम। कैसे चैंट करेंगे? वम। लॉन्ग चैंटिंग है, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, मेडिटेशन में लॉन्ग चैंटिंग करनी है। और जैसे जैसे एक खास बात पता है क्या है? जैसे आप हर एक स्पेसिफिक बीज मंत्र चैंट करोगे ना, हर एक चक्र का, उसी जगह पे वाइब्रेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगी। देन थर्ड चक्र नीचे से, सोलर। सोलर का बीज मंत्र RAM, रम, रम। ठीक है, देन उसके ऊपर आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का बीज मंत्र होता है YAM, यम, यम। ठीक है, देन आता है हमारा थ्रोट चक्र का बीज मंत्र HUM। ठीक है, हम। देन आता है हमारा थर्ड आई का। बहुत लोग ने बचपन से चैंट किया होगा, ओम। ठीक है, तो ओम चैंटिंग करनी है जितना लंबा आप कर सको। देन फाइनली हमारे क्राउन चक्र का थोड़ा सा अलग हो जाता है, AUM, ओम, लाइक दिस। ठीक है, सो ऐसे करके हमारे 7 चक्रास के डिफरेंट बीज मंत्रास होते हैं। तो हम एक बीज मंत्र को 2 मिनट तक चैंट करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, हमेशा रेकी एनर्जी, रेकी हीलिंग भी जब हम करते हैं 7 चक्रास की, तो हम बेस ऑफ द स्पाइन से यानी रूट चक्रा से शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्योंकि अब हम मेडिटेशन में जाने वाले हैं, तो अपने लॉजिकल माइंड को शांत करके बैठना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चैट में लिख दो अगर इफ यू हैव एनी डाउट। और सभी अपने कैमरास पे आ जाइए प्लीज, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन इन दिस। ठीक है, क्योंकि जब भी कैमरास ऑन करके आप मेडिटेट कर रहे होते हो, आई कैन
वॉच आई कैन असिस्ट ईच एंड एवरीबॉडी एनर्जेटिकली, ठीक है। अभी आपको इसका मतलब समझ नहीं आएगा, बट जब आप भी एक ग्रैंड मास्टर बन जाओगे, देन यू विल नो। कैमरा के पीछे आप बैठ के मेडिटेट करोगे, मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आप कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है। यस, वेरी नाइस, लवली। शुरू करें एवरीबॉडी। सो अब 40 मिनट्स का एक गाइडेड आपको यहाँ पे मंत्रा चैंटिंग शुरू होने वाली है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो नाउ सर, आई एम पिलियन राइडर ऑन बाइक। विनुता, ओके ओके ओके। दया, अच्छा विनुता जी, अगर आप बाइक पे हो तो प्लीज अभी इस मेडिटेशन को मत कीजिए, ठीक है। हाँ, आप सुन सकते हो, बट डोंट डू दिस। हाँ, जो ट्रैवल कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, मत चलाना। पता चले हाथ में स्टेयरिंग है और आंखें बंद करके आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है। ऐसा मत करना। ओके, क्लोज आइज एवरीबॉडी। स्पेक्स उतार दीजिए, चश्मा उतार दीजिए। रिलैक्स योर सेल्फ। बैक सपोर्ट चाहिए तो बैक सपोर्ट ले लीजिए। और अब कोई डिस्टरबेंस नहीं, बॉडी में अगर इचिंग फील हो, डिस्ट्रैक्शन आए, स्टिल आपको आंखें नहीं खोलनी है। ट्राई टू सिट स्टिल फॉर 14 मिनट्स। लॉन्ग डीप ब्रेथ्स इन, लंबी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए और रिलीज कीजिए अपने मुंह से। ब्रीद इन and breathe out from your mouth. Breathe in and breathe out from your mouth. जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांस लेते चले जा रहे हैं, पूरा शरीर काम एंड कंपोज्ड होता चला जा रहा है। टोटली रिलैक्स्ड, टोटली काम, कंपोज्ड। और अब हम चैंटिंग को शुरू करने जा रहे हैं। जस्ट फील इट। हर एक चक्रा पे आपको इस वाइब्रेशन को महसूस करना और देखना है, वहां पे जो भी स्टक्ड एनर्जीज है वो रिलीज होती चली जा रही है। एंड यू कैन चैंट आउट लाउड।
एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से रिलीज कीजिए थ्रू योर माउथ. Just feel this sensation in your entire body, your aura. Feel, sense this relaxation पूरे शरीर में. This new beginning. रेकी माँ ने आपको चुना है इस जर्नी के लिए. Feel that gratitude. You don't choose energies, energies choose you. Slowly, with this feeling of gratitude, अपने फिंगर्स को मूव करना शुरू कीजिए. अब अपने दोनों हाथों को रब कीजिए. अपनी आंखों पे लगाया अच्छे से. फील दैट वाइब्रेशन इन योर हैंड्स, दैट हीट. उस गर्माहट को महसूस कीजिए. अपने पूरे फेस पे लगाएं, हाथों पे भी लगा सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, बिकॉज योर पाम्स हैव द एनर्जी. एंड स्लोली स्लोली, as you are ready, by taking your time, you can open your eyes. पानी पी लीजिए फटाक से. वेलकम बैक एवरीबॉडी. ग्रेट. मैं देख पा रहा था बहुत सारे लोग ट्रांस स्टेट में चले गए थे, एकदम डीप चले गए थे. राइट. कितने लोगों को मजा आया करके? ऐसा लग रहा है कि अलग ही एक दुनिया में पहुंच गए थे सर, अभी जस्ट वापस आए. या फिर किसी को एंजाइटी फील हुई, वो ब्लॉकेजेस दिखी. ठीक है. वो पैटर्न पता चला कि अच्छा इस चक्रा में दिक्कत है, इस वाले चक्रा में दिक्कत है, यहाँ पे ही चक्रा स्ट्रांग है. बहुत सारे इंसाइट्स आ सकते हैं. ठीक है. आज आई सो महादेव विथ वाइट लाइट, वेरी नाइस. अगर आप ऐसी ऐसी चीजें इमेजिन कर पा रहे हो या फिर आपको दिख रही है नेचुरली, इट्स अ ग्रेट साइन दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ. अभी हम लोग एक काम करेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं. ठीक है. डोंट स्किप, क्योंकि ये आज की पूरी क्लास का, इन 2 दिनों का सबसे इंपॉर्टेंट काम होने वाला है कि हम रेकी एनर्जी को फील करेंगे फाइनली अपने हाथों में. क्यों मैंने अभी तक नहीं करवाया था फील? बिकॉज 7 चक्रास पे काम नहीं हुआ था. नाउ इट इज डन. तो हम लोग अपनी उस रेकी एनर्जी को यहाँ पे फील करेंगे. ठीक है. उस रेकी एनर्जी को कॉल करेंगे और देखेंगे अट्यूनमेंट से पहले हम कितना रेडी हैं. ठीक है. तो उससे पहले, जैसे कि मैंने कल की क्लास में बोला था, आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है. और कल काफी लोग, इनफैक्ट काफी टाइम से इस पाथ को ज्वाइन करना चाहते थे और एक वंडरफुल जर्नी कंटिन्यू करना चाहते थे. सबसे पहले ये बताएंगे मुझे, अगेन वही जोश अभी भी है आप लोगों में, कि कितने लोग एक हीलर, एक बेसिक बिगिनर हीलर की जर्नी से ऊपर उठ के मास्टर देन ग्रैंड मास्टर की जर्नी पे जाना चाहते हैं, एक वंडरफुल प्रोफेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, एक वंडरफुल कोच बनना चाहते हैं, एक थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं. फटाफट टाइप मी यस इन द चैट, फटाफट. सो वी हैव अ सरप्राइज एंड अनाउंसमेंट फॉर यू. अभी मैं रिवील करने जा रहा हूँ, टीम रिवील करने जा रही है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. कितने लोग हैं और जो एक्साइटेड है? क्योंकि पता है क्या है, बहुत सारे लोग ये 7 दिन को ज्वाइन करके बेसिक लेवल पे हीलिंग कर लेंगे, बट एक चीज पता है क्या होगी? मास्टर ग्रैंड मास्टर तक सिर्फ वही पहुंच पाएगा जिसको रेकी माँ ने चूज किया, रेकी एनर्जी ने चूज किया. मैंने लास्ट बैचेस में भी यही सेम बात बोली थी कि जितने भी 60 70 80 पार्टिसिपेंट्स आते हैं ना, वो सब नहीं बन सकते ग्रैंड मास्टर्स. इट्स अ हार्श ट्रूथ. सिर्फ वही बनेगा जो चोजन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अलाइंड है. ठीक है. और दिक्कत क्या होती है कई बार कि हम बेसिक चीजें सीख तो लेते हैं, अलग अलग वेबिनार्स में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, हम सीख लेते हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि सरफेस लेवल से नीचे भी चीजें होती है. कोई ब्लैक मैजिक का केस आ गया, कैसे हैंडल करोगे? ठीक है. कुछ ऐसी चीज हो गई जहां पे क्लाइंट को बहुत ज्यादा दिक्कत फेस हो रही है. ठीक है. हीलिंग के दौरान बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कैसे हैंडल करोगे? आप हीलिंग तो करते हो, बट वो चीजें 10 से 15 दिन बाद आपको होने लग जाती है. आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन आपको फील होती है. इनफैक्ट रिसेंट क्लासेस में भी बहुत स्टूडेंट्स के डाउट्स आए थे कि सर हम किसी की हीलिंग करते हैं, हम किसी की थेरेपी करते हैं, हमें वीक फील होना शुरू हो जाता है, हमें लो फील होना शुरू हो जाता है, एज इफ कि हम उस पर्सन की एनर्जी को सक कर रहे हैं अपने अपने ऑरा में.
तो हम कैसे उस चीज से बचें, कैसे प्रोटेक्शन लगाएं, ठीक है। क्योंकि एक हीलर क्या कर सकता है, सिर्फ एक बेसिक लेवल पे हीलिंग दे सकता है, बट उससे ऊपर आपको जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। वो टूल्स एंड टेक्निक्स जो एक ग्रैंड मास्टर के पास होती है, एक मास्टर के पास होती है, वो बेसिक हीलर के पास नहीं होती है। सो कितने लोग अब रेडी हैं कि सर बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे हैं हम इस चीज से, एंड वी आर रेडी, टाइप मी यस इन द चैट। सो वी विल अनाउंस आवर प्रोग्राम हियर, फटाफट। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मैं देख रहा हूँ। वेरी नाइस, प्रीति जी, सुनीता जी, लतिका जी, मुरली जी, चेतना जी, शशि किरण जी, भारती जी, मीनू जी, ग्रेट, शैम्पी जी, ग्रेट, चितिन जी, वेरी नाइस, ज्योत्सना जी, वेरी नाइस, ग्रेट 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 ग्रेट। तो आई थिंक आप लोग रेडी हैं जानने के लिए, आई गेस बहुत एक्साइटेड है, ठीक है, ओके। सो प्राची मैम को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। मैम आ जाइए प्लीज, सभी की एक्साइटमेंट यस कीजिए। यस सर। तो सबसे पहले तो फटाफट से सभी लोग मुझे फीडबैक दे दीजिए, कैसा लगा आपको। सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अभी तो पूरी जर्नी है। 7 दिन यहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले हैं लेवल 1 लेवल 2 हीलर लेवल प्रोग्राम के लिए। अगर आपको इन 2 दिनों में अच्छा लगा है तो ये जर्नी आप कंटिन्यू रखिए, और लेवल 1 एंड लेवल 2 पूरा अपना कंप्लीट जरूर करिएगा। इसके बाद लेवल 2 यानी कि हीलर लेवल के बाद मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल आता है। अगर आप मास्टर ग्रैंड मास्टर में नहीं आना चाहते तो भी मैं आपको बोलूंगी हीलर लेवल अपना जरूर कंप्लीट कीजिएगा, जिससे आप अपनी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कर सकें और अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी ग्रैंड मास्टर लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो आप मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल के लिए एनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा लास्ट टाइम 12 PM का हीलर लेवल प्रोग्राम हुआ था। सो फ्रॉम नेक्स्ट मंडे यानी कि 9 फेब 12 PM पे ग्रैंड मास्टर लेवल बैच शुरू हो रहा है, एंड देन अगेन 7 PM टाइमिंग पे 23 फरवरी से मास्टर लेवल बैच शुरू होगा। तो इसकी अभी सर एक बार स्लाइड डिस्प्ले कर दीजिए प्लीज। एंड आप सभी के सामने मैं आपके के साथ डिटेल्स शेयर कर रही हूँ। मास्टर लेवल विल बी फॉर अगेन 7 days एंड ग्रैंड मास्टर लेवल विल बी फॉर 5 days। 12 दिन की और आपकी जर्नी रहेगी फ्रॉम हीलर टू ग्रैंड मास्टर, जिसमें आपको, अच्छा चलिए पहले फीस बताने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कितनी फीस होगी। बिकॉज वी नो 50,000 60,000 रेकी के आएंगे सर, इतने तो चार्जेस होते हैं। मैम इससे भी ज्यादा चले जाते हैं, इट्स लाइक 1 लाख अगर आपको पूरा कंप्लीट करके निकलना है। यस, यस। फटाफट चैट में बताएंगे अपने चार्जेस। क्या आपको क्या लगता है कि इस प्रोग्राम की क्या फीस होनी चाहिए आपके हिसाब से, और मार्केट में क्या होती है, ठीक है, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, दोनों चीजें चलो बता दो फटाफट। क्योंकि जल्दी जल्दी आंसर्स करोगे देन हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, जितेंद्र जी बोल रहे हैं 15,000, ओके वेरी नाइस। मैम मुझे स्लाइड एक्चुअली नहीं मिल पा रही है, आई डोंट नो। नो प्रॉब्लम। ओके, ओके गोपा जी 10,000, ठीक है, और कुछ भी एक गेस्ट लगाओ, चलो ठीक है एवरीबॉडी। जैसे जीतन जी ने, गोपा जी ने आंसर किया, वैसे आप लोग सभी एक आइडिया दो चैट के अंदर कि सर इतना होना चाहिए या फिर इतना होता है मार्केट प्राइस के हिसाब से। कम ऑन, नो आइडिया। ओके, एंड 5,000 तो चांदनी जी लेवल 1 लेवल 2 का होता है, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा होता है, ठीक है। ओके मैम प्लीज आप आगे कंटिन्यू कीजिए, रिवील कर दीजिए। यस। तो जो ग्रैंड मास्टर एंड मास्टर लेवल की जर्नी है, इस पूरी 12 डेज की जर्नी आपको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पे करने हैं 7,500। यस, बहुत ज्यादा अमाउंट पे नहीं करना। इसकी 15,000 20,000 तो सिर्फ शुरुआत होती है हीलर लेवल से। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7,500 पे करने हैं, जिसमें आप
मास्टर 7 डेज की मास्टर लेवल एंड 5 डेज ग्रैंड मास्टर लेवल, यानी कि ये पूरे 12 डेज कवर कर सकते हैं। साथ ही में ये कोर्स में सिर्फ और सिर्फ हम 30 रजिस्ट्रेशन लेते हैं, सिर्फ 30 सीट्स ही अलाउ होती हैं इन वन बैच, क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन रहता है, सब अपनी एनर्जीज को आपस में कनेक्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि सर सभी के साथ इक्वल टाइम डिवोट करें और इक्वल सभी को अटेंशन दें। तो यहाँ पे सिर्फ 30 सीट्स ही अवेलेबल रहती हैं, और आपको यहाँ पे एडिशनल बोनस भी मिलेंगे, यानी कि जो हमारा 5 डेज हिप्नोसिस कोर्स रहता है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, एंड मनी रेकी लेवल 1 विल बी इंक्लूडेड फ्री, जो कि दोनों ही लाइव कराए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। वन टाइम इंस्टॉलमेंट में पे करना कंपलसरी नहीं है। आई नो एकदम से 7,500 पे करना हमारे लिए मुश्किल रहता है, तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। आप 1,500 रुपीज पे करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं, बिकॉज 12 PM के टाइमिंग पे ऑलरेडी 26 सीट्स फिल हो चुकी हैं, सिर्फ 4 सीट्स अवेलेबल है, एंड 7 PM के टाइमिंग पे ऑलरेडी 10 सीट्स फिल हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स ही अवेलेबल है। तो आप अपनी सीट जो है बुक करा लीजिए। बैलेंस पेमेंट आप अपने मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर के क्लासेस के टाइम पे कर सकते हैं। सो QR कोड आपके स्क्रीन पे है, पेटीएम गूगल पे फोन पे नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, 8130283244 इस नंबर पे। और कल 7 बजे जरूर जुड़ना है, बिकॉज लेवल 1 का लास्ट डे रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। फिर लेवल 2 की जर्नी हम शुरू करेंगे और आगे मास्टर ग्रैंड मास्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी एनर्जीज को फील करते हैं और डाउट्स के टूवर्ड्स मूव करते हैं। सर आप कंटिन्यू कीजिए। यस। और अगर जैसे मैम ने अभी काफी चीजें बताई, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, बाद में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि हम अभी ग्रुप में ये चीज नहीं डालेंगे। बिकॉज हम लोगों ने एक ऑफर यहाँ पे आप लोगों के लिए, सिर्फ लाइव स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे निकाला है, कि अगर आपको एक साथ सारे, अभी आपको लग रहा है कि 7,500 सर हम अभी नहीं कर सकते इंस्टेंटली, बट हमें कुछ ऐसा ऑफर दे दीजिए, कोई ऐसा एटलीस्ट टोकन अमाउंट हमें दे दीजिए जो हम देके अपना एटलीस्ट सीट बुक कर सके। क्योंकि लास्ट बैच में भी ऐसा ही हुआ था, 30 रजिस्ट्रेशन फुल हो गए थे, तो हमने कुछ स्टूडेंट्स को नेक्स्ट बैच में हमें शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है। सो अभी जो 12 बजे बैच आने वाला है 9 फरवरी को, उसमें 4 सीट्स बची है। ठीक है। तो अगर जो 12 PM में आना चाहते हैं, आप उसमें अपना ये 1,500 टोकन मनी डाल के एटलीस्ट अपनी सीट ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है। सो इससे अच्छा ऑफर आपको आई डोंट थिंक सो कोई दे पाएगा, क्योंकि 1,500 हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि काफी लोग नहीं कर पाते हैं इंस्टेंटली, तो ये चीज हम भी समझते हैं। और उसी के साथ इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है, सो डेफिनेटली जैसे मैम ने अभी प्रोसेस पूरा समझा दिया है, क्रेडिट कार्ड किसी को यूज करना, जैसे लास्ट बैच में भी काफी लोगों ने किया था, उसका भी ऑप्शन इंडिविजुअली अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो उसी के साथ अभी आप इंस्टेंटली जो भी पे कर रहे हैं, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप चैट में बता सकते हो कि पेमेंट डन है, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी जो भी इंटरेस्टेड है, टेक द स्टेप, क्योंकि बाद में हमेशा ऐसा ही होता है कि सीट्स फुल हो जाती है, फिर स्टूडेंट डिमांड करते हैं। लास्ट बैच में भी ऐसा ही हुआ था, 30 सीट्स कोर्स खत्म होने से पहले ही फिल कर दी थी स्टूडेंट्स ने, तो फिर हमें नेक्स्ट बैच लाना पड़ा, उनको 1 महीना वेट करना पड़ा। ठीक है। और प्राइजेस भी बढ़ गई, तो अभी जो आप प्राइस देख रहे हो पिछली बार कम थी। सो आप, हमें पता है हमारी वैल्यू जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पता है वो चीज़, तो उस हिसाब से हमेशा आप नेक्स्ट टाइम जब देखोगे तब आपको उसका प्राइस बढ़ के मिलेगा। So don't wait for that. Yes, Latika ji, please unmute yourself. Hello, sir. Hello. Sir, I have a question, two question basically. Yeah. So first question is that अगर हम अभी मास्टर लेवल अटेंड नहीं कर सकते तो इसका जो नेक्स्ट शेड्यूल कब होगा? आप 7 PM एनरोल कर सकते हो, जो कि अराउंड 23 फेब के आसपास शुरू होगा। पर सर उसके लिए तो हमें जो 9th वाला तो एनरोल करना ही पड़ेगा ना, 9th फेब वाला तो। नहीं 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 नहीं, 2 बैचेस है, ओके। दोनों मास्टर ग्रैंड मास्टर इंक्लूडेड है उसमें। तो 9 फेब अच्छा। वाला चलेगा आपके 22-23 तक, इसमें पूरा ओके। ग्रैंड मास्टर जब कवर किया जाएगा, फिर 23 से अगेन स्टार्ट होगा, 23-24 से। सो ट्वेंटी 2 बैच। थ्री से 12 डेज अप्रोक्सीमेट। यस, 12 डेज। ओके, तो सर हमें जो सर्टिफिकेशन इशू कहाँ से होगा, मतलब हाँ क्या मैम, प्रोसीजर है मैम उसका? अभी हमारे पास कोई सैंपल सर्टिफिकेट है
जो हम शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? अगर अभी है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कल आप लोगों को ये चीज दिखाएंगे, ठीक है, कि हम ओके एंड सर्टिफिकेट वगैरह कैसे प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली उसमें जो ग्रैंड मास्टरशिप का सर्टिफिकेट है, ये चीज अच्छी लतिका जी ने मेंशन की है, सर्टिफिकेट्स बहुत अलग होने वाले हैं। अब तक आपने द डिवाइन ग्रेस पे बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे, बट जो रेकी ग्रैंड मास्टरशिप का सर्टिफिकेट है वो अलग होगा। उसमें आपकी खुद की पिक्चर सेंटर पे होगी, उसमें सिग्नेचर होंगे मेरे खुद के, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, और आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको उसमें मिलने वाला है। सो कभी भी आप लीगली या फिर कहीं भी अपना खुद का सेंटर ओपन करना चाहते हो, तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए ना, कि हमें वो फील आए कि हम ग्रैंड मास्टर हैं। एक तो आप उसको हार्ड कॉपी में भी कन्वर्ट कर रखे, एज अ फ्रेम बनवा के अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, ठीक है, ओके तो उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। लतिका जी। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि लाइक अगर मान लो कि किसी ने रेकी लेवल 1 और 2 यहाँ से ना किया हो, हम्म, बट वो रेकी 3 और 4 करना चाहते हो, तो उसके कर लिए सकते, क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल कर सकते हैं, बस ये है कि अट्यूनमेंट में आ जाना। ओके मतलब ओके ओके। जो फाइनल जो आई थिंक डे 6 पे हम लोग करेंगे ना, उसमें जी आप, सर। क्योंकि आप मेरे से अगर आगे कंटिन्यू कर रहे हो, तो एटलीस्ट शक्तिपात जो अट्यूनमेंट प्रोसेस है वो आपको मेरे से करना पड़ेगा। ठीक है सर, मतलब इसके लिए कोई तो प्रोसीजर तो नहीं है कि उनको पहले रेकी 1 करना पड़ेगा फिर 2 करना पड़ेगा देन दे अगर हैव टू उन्होंने ऑप्ट सीख फॉर रखा 3? है, उन्होंने सीख रखा है, तो वो रिकॉर्डिंग से एक बार कवर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। क्या पता कितना टाइम पहले किया हो, चीजें फ्लश आउट हो जाती है दिमाग से। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। मुरली जी, वेलकम टू द कम्युनिटी। फ्यूचर ग्रैंड मास्टर बनने के लिए आप रेडी हो चुके हैं, सो वंडरफुल, ठीक है। जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो अपना चैट में डाल सकते हैं, इससे क्या होगा, बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी एक कदम आगे रखने का एक मोटिवेशन आता है, क्योंकि क्लासेस में हमेशा आप लोग ये करते हो, ठीक है। एंड कोर्स कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अभी तक रिवील नहीं किया है, तो आप मुझे बताइए कि कोर्स कंटेंट आज रिवील करें या फिर कल रिवील करें, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीजें। आप जो आप अदर जगह पे रेकी देखते हो ना, बहुत ही डेप्थ में बहुत सारी चीजें उसके अंदर, तो उसमें टाइम लगेगा। गोपा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो सर। हेलो। सर मुझे ये पूछना था, जैसे नॉर्मली रेकी में कैसे लेवल 1 2 3 फिर मास्टर और ग्रैंड मास्टर, तो यहाँ पे 3 नहीं सिखाएंगे क्या? नहीं नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। बेसिकली काफी जगह क्या होता है, 5 लेवल्स में सिखाया जाता है, ठीक है, हम्म। वो भी सही है। एंड कई जगह 4 लेवल्स में सिखाया जाता है, वो भी सही है। उसमें क्या होता है, ओके। लेवल 1 लेवल 2 मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर। 5 लेवल्स में क्या होता है, वही जो लेवल 3 होता है ना, उसको 2 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, एक टीचरशिप और एक मास्टर। तो हम क्या कर रहे ओके। हैं, टीचरशिप और मास्टरशिप को एक साथ कंबाइन करके सिखाने वाला है। तो आपको अलग से ज्यादा ओके। टाइम देने की या फिर बैठे रहने की, अलग से पे करने की नीड नहीं है। जो 5 लेवल्स का होता है ना, उसमें क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, 8,000 10,000 ओके। यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, ठीक है, बस एंड ये। इस लेवल 1 और 2 में भी आप सिंबल्स देंगे? हाँ, 3 सिंबल्स मिलने वाले हैं आपको। कल आपका रेकी का लास्ट डे है लेवल 1 का। आपका डे आफ्टर टुमारो ये जो क्या बोलते हैं लेवल 2 शुरू होगा, जिसमें हमें 3 सिंबल्स मिलेंगे, और उसका अट्यूनमेंट आपको डे 6 में मिलेगा। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ ना, कि आपको डेली आना जरूरी है। तो डे 6 विल बी संडे और मंडे? आई डोंट नो, आपको ये चेक करना पड़ेगा अभी, आई थिंक देखना पड़ेगा। सर इट विल बी कल से सैटरडे शुरू हुआ ना? 7 फेब। सैटरडे, ओके। ठीक है, शनिवार। एंड एवरी डे विद दिस सेम लिंक वी हैव टू ज्वाइन ना? या, ओके। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा सर आपसे जो आज आपने मेडिटेशन कराया था और जो इसकी कल आपने जो बताया था, मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और सर इसमें से और भी कई चीजें होती है ना रेकी में, जैसे करुणा रेकी वगैरह के नाम सुना हुआ है, तो वो हम्म, भी सब आप सिखाएंगे? करो देखो आप, जैसे इसी बात के तो 1-1 लाख रुपए लोग चार्ज करते हैं, करुणा रेकी वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके वो पैकेज बनाते हैं काफी लोग। काफी लोग नहीं भी देते हैं, स्टिल बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, बट करुणा रेकी एक अलग पार्ट है, उसको अलग से हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए करुणा रेकी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट हाँ, मनी रेकी का लेवल 1 इसमें इंक्लूडेड है, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ पैसे नहीं भरने। और हाँ, सर 5 days ऑफ हिप्नोसिस वो भी इंक्लूडेड है, जहाँ पे आप अलग जाके 10-15 हजार रुपए पे करते हो 5 days के रैपिड हिप्नोसिस के। ऑफलाइन भी बहुत लोग अटेंड करते हैं, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अभी जस्ट एक बैच हम लोगों ने कंप्लीट किया है 5 days का, और वो उनके लिए किया है जिन्होंने ऑलरेडी इनरोल कर दिया था, जो 30 स्टूडेंट्स, 30+ स्टूडेंट्स थे। अब जो आगे आने वाला बैच है, उनके लिए हम लोग अगेन 5 days का लेके आएंगे। तो आप
वो भी आपको मिल जाएगा, उसका भी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। सो इतनी सारी चीजें हो गई इसमें। तो सर साइकिक सर्जरी मास्टर लेवल में सिखाते हैं? साइकिक सर्जरी ग्रैंड मास्टरशिप में है, और मास्टर लेवल में साइकिक हीलिंग है। दोनों थोड़ी सी अलग अलग चीजें हो जाती है, तो बहुत ही डिटेल में सिखाई जाएगी। ठीक है सर, पूरा थैंक यू बोर्ड पे एक एक चीज एक्सप्लेन की जाती है। सर। थैंक यू सर। यस। कैसे भी किसी भी तरीके का, कितना ही नेक्स्ट लेवल का कोई ब्लैक मैजिक हो, कोई डिफरेंट केस हो, ऐसा केस जहाँ पे किसी कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, गलत तरीकों से, गलत रिचुअल से, हर एक चीज को बीट किया जा सकता है, वहां से निकाला जा सकता है। और वो मास्टर, ग्रैंड मास्टर के पास ही होते हैं वो टूल। बेसिक में वो हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि फिर वो एनर्जी की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। उसके लिए आपको रेकी माँ चूज करती है। सी, मुझे पता है यूनिवर्स में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाएंगे, ठीक है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो जो आएगा डेफिनेटली वो आ जाएगा एनरोल कर। और मैं एज अ टीचर हूँ भी नहीं कि हमें बल्क में काम करना है, 100 लोगों को एक साथ भर लेना है, नहीं। हमें सिर्फ सुपर 30 का बैच खोलना है, उसमें 30 वो सुपर 30 पीपल पे वर्क करना है और सुपर 30 ग्रैंड मास्टर्स बनाना है। सो दिस इज आर एम। वी आर नॉट हियर टू वर्क कि हमें बस पैसा कमाना है, भर लो जितना भर सके, और इंडिविजुअल वर्क किसी पे नहीं हुआ, वो चीजें हम नहीं करते, ठीक है। अच्छा, कोर्स कंटेंट कितने लोगों को चाहिए कि सर कोर्स कंटेंट भी रिवील कर दो, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा? वैसे तो मैं हमेशा डे 3 पे रिवील करता हूँ, मेजोरिटी होगी तभी रिवील किया जाएगा, नहीं तो फिर हम सीधा कल रिवील करेंगे। अभी हम रेकी एनर्जी को फील करेंगे फिर। एंड ये 1500 वाला ऑफर सिर्फ लाइव स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो प्लीज डोंट वेट। ये मत सोचना कि चलो 7 डे तक वेट कर लेते हैं, तब तक सीट्स फुल हो जाएगी। तो ये वेट मत करना कि 7 डे पे पूरा एकदम सब कुछ देख के करेंगे, ठीक है। चीजें आपको बेस्ट ही मिलने वाली है, ये तो मेरा एश्योरेंस है। यस, बिकॉज ऑल्सो जो अभी 7 PM का बैच आएगा फरवरी में, उसके बाद रेकी का कोर्स आफ्टर 3 मंथ्स आएगा। बिकॉज देन मनी रेकी, हिप्नोथेरेपी, बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जो अभी पेंडिंग है और लाइन में है। तो रेकी कोर्स जो है 3 मंथ्स के बाद आएगा। सो डोंट वेट, अगर आपको ग्रैंड मास्टर तक की जर्नी अपनी कंप्लीट करनी है तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 7 PM टाइमिंग पे 20 सीट्स हैं, और 12 PM टाइमिंग पे सिर्फ 4 सीट्स जो है पेंडिंग रहती हैं। आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो प्लीज अपना टाइम मेंशन कर दीजिएगा, तो आपको हम उस ग्रुप में, रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर देंगे। यस, और हम लोगों ने 1500 वाला ऑफर इसीलिए दिया है कि आप अपनी एटलीस्ट सीट बुक कर सकें, ठीक है। पेमेंट आप जैसे कोर्स स्टार्ट होगा देन आपको मैम ने जैसा बताया वैसा आपको करना है, ठीक है। क्योंकि हमें अगर ऐसा नहीं होता कि हमारी सीट्स फुल नहीं होगी तो हम ये ऑफर देते भी नहीं। बट वी नो जो सीरियस स्टूडेंट है वो आ जाएगा। तो चलो मैं आपके सामने रेकी मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर का फटाफट एक बार कंटेंट आपके सामने रख देता हूँ। इससे आपको और नेक्स्ट लेवल पे क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ध्यान से देखना एवरीबॉडी। सो मास्टर लेवल हमारा 7 डेज का है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं सबसे पहला रिपीट जो भी हमारा लेवल 1 लेवल 2 में हम लोगों ने सीखा, तो उसकी एक समरी हम लोग करेंगे। देन इंडियन स्टाइल ऑफ आर 2 डिफरेंट सिंबल्स, जो आपको लेवल 2 में सिंबल मिलेगा ना, उसका मॉडर्न वर्जन आपको दिया जाएगा इजीएस्ट वे में। देन हम मास्टर सिंबल को अनलॉक करेंगे। मास्टर में एक सिंबल आता है जो कि बहुत पावरफुल होता है, उसी के साथ कुछ और सिंबल्स भी आपको यहाँ पे अट्यून किया जाएगा। हर एक सिंबल का अलग अलग पावर होता है। इट्स लाइक कि अगर आपको लेवल 1 लेवल 2 के जो सिंबल्स है ना, वो 100 वॉट की एनर्जी रखता है, तो जो मास्टर और ग्रैंड मास्टर के सिंबल्स है वो 1000 वॉट की एनर्जी रखता है, ठीक है। देन हम सीखेंगे साइकिक हीलिंग। लोग 5-5, 10-10 हज़ार रुपए में सिखाते हैं इसको, डिफरेंट कोर्स बना के, ठीक है। देन हाउ टू डू साइकिक और क्लीनिंग। यहीं पे अगर आपको किसी को बीएम आ गया है, किसी की नजर लग गई है, उन सभी चीजों को लोग इसके 2-2 3-3 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं एक एक सेशन के। तो अगर आपने इसको सीख लिया अच्छे से, तो सिर्फ आप इस एक टेक्निक को यूज करके 2-2 3-3 हज़ार रुपए कमा लोगे, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है इसके, ठीक है। देन साइकिक अटैक। कितने लोगों पे साइकिक अटैक्स होते हैं? आप में से काफी लोग होंगे जिन पे साइकिक अटैक्स हुए होंगे पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, तो उसको भी कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे। देन हम जानेंगे अष्ट सिद्धियां नवनिधियां कैसे प्राप्त की जाए। हनुमान चालीसा में सुना था ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। हनुमान जी की वो अष्ट सिद्धियां नवनिधियां क्या होती है, कैसे हम अटेन कर सकते हैं उसको, कैसे उस पर काम किया जा सकता है। देन हाउ टू मेक ए रेकी ग्रिड।
पूरे क्रिस्टल का एक ग्रिड बनता है जिसमें आप 100 लोगों की हीलिंग मैक्स लगा सकते हो इन मास्टर लेवल। तो वो कैसे बनाते हैं, क्रिस्टल्स का यूज करके क्रिस्टल हीलिंग कैसे करनी है, वो मास्टर में अनलॉक होगा। देन रेकी फॉर रिलेशनशिप, रेकी फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज, रेकी ऐसे पर्सन को कैसे दें कि जो बस अपनी प्राण छोड़ने वाला है या फिर इस धरती से जा चुका है, डिपार्टेड सोल्स, जो सोल्स आके हमें परेशान करती है, हमें सपनों में दिखती है, उनकी हीलिंग कैसे करें, हमारे लव्ड वंस की। किसी का एक्सीडेंट हो गया, उनको रेकी कैसे दें, इमरजेंसी हीलिंग पे कैसे रेकी करें, किसी रेकी का यूज करके किसी भी जगह को चार्ज कैसे किया जाए, होती है ना काफी सारी सोल्स वगैरह स्टक एनर्जीज होती है, कैसे हील किया जाए। देन रेकी से प्रोटेक्शन कैसे डालें कि सर हमने किसी की भी हीलिंग की, हमें वो इफेक्ट ना करे, हम कहीं भी जाए किसी की एनर्जी हमें इफेक्ट ना करे, हमारी नजर ना लगे, कोई बीएम ना कर पाए हम पे, ब्लैक मैजिक ना कर पाए, तो प्रोटेक्शन डालना हम सीखेंगे। देन डायग्नोस कैसे करते हैं रेकी से, कि पर्सन की बीमारी आपको नहीं पता, रेकी का यूज करके आपने बीमारी को डायग्नोस कर लिया, ठीक है, उस लेवल तक आप लोग जाने वाले हो। देन और भी जो मिकाओ सुईजी की दी हुई टेक्निक्स है, गैशो, रिजी हो, चिरायो, ये सब हम लोग क्लास में सीखेंगे, ठीक है, अभी छोड़ दो, बस समझ लो ये कोर्स कंटेंट में है। ये ऐसी टेक्निक्स है जो आपको रेकी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वास्तु थ्रू रेकी, एस्ट्रोलॉजी थ्रू रेकी, पामिस्ट्री थ्रू रेकी। अगर आपने वास्तु नहीं सीखा है, एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी है, पामिस्ट्री नहीं सीखी है, रेकी के थ्रू कैसे किया जाए, कि जो सालों से जो वास्तु कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, पामिस्ट्री कर रहे हैं, उनके लेवल पे जाके कैसे हीलिंग दी जाए, कैसे किसी घर का वास्तु चेक किया जाए थ्रू रेकी, किसी की कुंडली पे कैसे हम चेक करें कौन सा ग्रह कमजोर है, हाथों की रेखाओं के इनको यूज करके कैसे हम हीलिंग दे सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कहाँ पे दिक्कत है, ये भी रेकी से पॉसिबल है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं होगा ये सब, ठीक है। एनिमल रेकी कैसे करना है वो हम सीखेंगे। पाम चक्रास कैसे एक्टिव करें, क्योंकि हीलिंग तो यहीं से जाएगी ना, हमारे पाम से, यही एक्टिव नहीं रहेंगे तो हीलिंग कैसे होगी। देन हाउ टू चेक एंड क्लीन योर ऑरा, कैसे खुद का ऑरा क्लीन करें, कैसे खुद के ऑरा को हील करें, ठीक है। देन कैसे नेकेड आईज से हम किसी का ऑरा देख सकते हैं, सब कुछ लाइव हम लोग करने वाले। देन हाउ टू हील 7 चक्रास, 12 ऐसे तरीके मैं सिखाने वाला हूं जहां पे आप 7 चक्रास के ऊपर काम कर सकते हो। सोचो 12 वेज, आज तो सिर्फ हमने एक तरीका देखा था, अभी और है अभी, ठीक है, देखते चले जाइए। देन हम जानेंगे विश बॉक्स, कैसे विश बॉक्स का यूज करके हम मास्टर लेवल में हीलिंग कर सकते हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। देन 36+36 रेकी क्या होती है, 40-30 रेकी क्या होती है, मैराथन रेकी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले। देन हियर कम्स एलीट लेवल वाला पॉइंट, जो कि लाखों रुपए जो लोग चार्ज करके जाते हैं कोर्सेज में ऑफलाइन सीखने, सिर्फ उन्हीं में ये चीजें अवेलेबल होती है। वो क्या है, सेल्फ एंड फैमिली एम्पावरमेंट मेडिटेशन आपको मिलने वाला है इस मास्टर लेवल में, जहां पे हम आप लोगों को, आपको खुद को और आपकी फैमिली मेंबर्स, अगर टॉक्सिक कॉर्ड जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली टॉक्सिक है, पार्टनर टॉक्सिक है, कैसे एम्पावर किया जाए कि लाइफ में ग्रोथ आए, वो मेडिटेशन आपको करवाया जाएगा। देन फाइनली डांस, मेडिटेशन एंड सेरेमनी, यानी जब आप फाइनली अपना अट्यूनमेंट करके सर्टिफिकेट्स, जब सेरेमनी होती है ना, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, कॉलेज की डिग्री हम लोग जब कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जैक्टली वैसे एक सेरेमनी हम लोग करेंगे फाइनल डे पे, और इसमें सरप्राइजेस होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, अभी मैं रिवील नहीं करने वाला। सो इट्स अमेजिंग। कितने लोगों को मजा आया कि सर आप ग्रैंड मास्टर का भी बता दीजिए फटाफट, राइट मी इन द चैट, कम ऑन, तभी मजा आएगा फिर आगे बढ़ने में, कि मास्टर लेवल का समझा दिया, आप ग्रैंड मास्टर का भी कंटेंट बता दीजिए, टाइप मी इन द चैट फटाफट। देन उसके बाद, यस यस ग्रेट, वेरी नाइस, लवली लवली, ठीक है, मैं रिवील करने जा रहा हूं। सो हियर कम्स आवर 5 days ऑफ ग्रैंड मास्टरशिप का कोर्स कंटेंट, ठीक है। तो इसमें मैं फटाफट से समझा देता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो। सबसे मेन आपको साइकिक सर्जरी मिलने वाली है, अगेन 5 से 7 हजार रुपए एक एक सेशन के चार्ज करते हैं साइकिक सर्जरी के, ठीक है। किसी को भी ब्लीडिंग ना करवा के, बिना कट के किसी की भी सर्जरी करना, कैसी भी टाइप की बीमारी हो, उस पर साइकिक सर्जरी कभी की है किसी ने यहाँ पे, नहीं की है, राइट, क्योंकि ये बहुत ही एलीट लेवल की चीज है। वो किसी ने की भी होगी तो यहाँ पे आपको एक नया तरीका सीखने को मिलेगा साइकिक सर्जरी का। देन उसके बाद आपका कुंडलिनी एनर्जी अलाइनमेंट होने वाला है इस ग्रैंड मास्टरशिप में। कितने लोग कुंडलिनी पर बात करते हैं बट एक्चुअल वर्क नहीं कर पाते, तो ग्रैंड मास्टर्स की कुंडलिनी बहुत अच्छे से अलाइन रहती है, ठीक है।
देन उसके बाद डिफरेंट सिंबल्स मिलने वाले हैं ग्रैंड मास्टरशिप में, कुछ मेरे पर्सनल सिंबल्स भी है जो मैं आपको दूंगा। देन आप ग्रैंड मास्टरशिप में एक बार आ जाते हो ना, तो आप खुद के सिंबल्स भी बना सकते हो, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, राइट? तो जब आप ग्रैंड मास्टर कंप्लीट कर लेते हो, यू कैन मेक योर ओन सिंबल्स, उस पर प्रैक्टिस करके 21 दिन आप अपने स्टूडेंट को पास कर सकते हो। देन उसी के साथ हाउ टू बिकम ए रेकी ट्रेनर, ए रेकी थेरेपिस्ट, या फिर अ रेकी कोच। क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लोगों ने नई चीज क्या की है, आपको नॉर्मल ट्रेनर बना के नहीं छोड़ना है हमें, हमें आपको ऐसा ट्रेनर, ऐसा कोच बनाना है, रेकी कोच, जो कि अपने बिजनेस को भी स्केल कर पाए, अपना खुद का सेंटर ओपन कर पाए, या फिर सेंटर ना करे तो एटलीस्ट क्लाइंट्स ले पाए हर महीने, ठीक है, 1 लाख एटलीस्ट मिनिमम अर्न कर पाए, ठीक है। तो हाउ टू मेक एन इनकम सोर्स थ्रू रिकी, और कैसे रिकी को अपना प्रोफेशन बनाए, कैसे एक ऑकल्ट साइंस में अपना कदम रख के वंडरफुल जर्नी को शुरू कर सकते हैं। देन हाउ टू हील 1,000 पीपल एट अ टाइम, एक साथ 1,000 लोगों की हीलिंग कैसे की जाती है सर, वो भी हम लोग सीखेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन हम लोग इसमें लाइव करने वाले हैं। उसी के साथ आपको मिलने वाला है यहाँ पे अट्यूनमेंट कैसे देना है, और आपका भी अट्यूनमेंट तो हो गई, हर लेवल का अलग अलग अट्यूनमेंट है, बट आप अट्यूनमेंट दूसरों को कैसे पास करोगे, पूरी स्क्रिप्ट सिखाई जाएगी उसमें, एक एक चीज कैसे देना होता है। ऐसे नहीं कि आपको वीडियो पकड़ा दिया आप खुद से कर लो, नो, हम लोग लाइव बैठ के एक एक चीज सीखेंगे कैसे अट्यूनमेंट देना होता है। तो बहुत डेप्थ में है ये कोर्स, ठीक है। ये मत सोचना कि ऊपर ऊपर से चीजें बताई गई, हर एक काम डेप्थ में जाके होगा, ठीक है। कि लेवल 1 लेवल 2 का अट्यूनमेंट कैसे दिया जाता है स्टूडेंट्स को, एक साथ 100 लोगों को कैसे अट्यूनमेंट दिया जा सकता है, मास्टर लेवल का कैसे दिया जा सकता है, ग्रैंड मास्टर का कैसे दिया जा सकता है, ठीक है। सो ये पूरी चीजें और भी छोटी मोटी चीजें और भी इंक्लूडेड है, जो कोर्स कंटेंट में नहीं है, बट आपको कोर्स में देखने को डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। सो यस, सो रजिस्ट्रेशन अमाउंट अगेन, टोकन मनी 1,500 है, प्लीज जाइए जाके अपनी सीट बुक कर लीजिए, एंड 7,500 कोर्स की टोटल फीस है, ठीक है। कितने लोगों को मजा आया सर, वी आर इंटरेस्टेड। और कोई भी डाउट है आपको, ठीक है, कोई भी चीज आपको टीम से बात करनी है, पूछना है, प्लीज ये नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे दे रखा है रेड कलर में, 8130283244, ये टीम के नंबर है। कोई भी डाउट है पेमेंट से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, वो आप टीम से एक बार जाके बात कर सकते हैं, ओके। मुझे लगता है कि आज हमारा जो हीलिंग वाला है, रिकी एनर्जी को फील करने वाला नहीं हो पाएगा, तो हम कल डायरेक्टली, कल हमारा जो टॉपिक होगा वो 24 बॉडी पार्ट हीलिंग होगा, तो वहां पे हम रिकी एनर्जी को फील करेंगे हाथों में, और सेल्फ हीलिंग करना सीखेंगे टच थेरेपी के थ्रू, ठीक है। तो कल हम लोग करेंगे, आज थोड़ा सा लेट हो गया, ओके एवरीबॉडी, ठीक है। सो कल मिलते हैं हम लोग फिर सीधा क्लास में, ठीक है। और अपनी सीट प्लीज बुक कर लीजिए टाइमली, बाद में ऐसा ना हो कि आप रह जाओ, 2-3 महीने बाद वेट करना पड़े, प्राइजेस भी बढ़ जाएगी। सो प्लीज टेक ए स्टेप इफ यू आर सीरियस अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। और बाकी जो आना होगा वो डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। ओके, सी यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। 1,500 कल हो सकता है सर, ठीक है उदय जी, आपको दिया जाता है ये ऑफर कि आप कल 1,500 का अमाउंट पे कर सकते हैं, ठीक है। टीम को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जिन्होंने भी पेमेंट कर दिया, ठीक है। और जिनको कल तक करना है, कल भी डेफिनेटली 1,500 पे कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हरे कृष्णा एवरीवन, ओम नमः शिवाय, टेक केयर।